फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बहुत प्यारा चैप्टर है। क्या है इस चैप्टर की कहानी? भाई एनी फ्रैंक नाम की एक 13 साल की यहूदी लड़की है। ये रही हमारी एनी फ्रैंक, 13 ईयर ओल्ड है, जूइश लड़की है। जूइश कौन होता है? तुम लोग तो इतने मासूम हो, तुम्हें तो अब ये भी नहीं पता ये जूइश क्या है, धर्म क्या है। भाई ये यहूदी लड़की है, लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे राक्षस पैदा हुए हैं जो अपने खुद के फायदे के लिए तुमसे कहेंगे कि भाई ये इस कास्ट का है तो इसको मार दो, ये इस धर्म का है इसको मार दो, ये इस शहर का है तो इसको मार दो। वो सिर्फ अपना फायदा ढूंढ रहे होते हैं। ऐसा एक राक्षस था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। मैं खुल के इसलिए उसको राक्षस कह रहा हूं क्योंकि उस इंसान ने, कहा जाता है कि 1 करोड़ लोगों को मरवा दिया था, क्योंकि वो सिर्फ यहूदी थे। कोई भी इंसान सिर्फ धर्म की वजह से बुरा या अच्छा नहीं हो जाता है। ना ही वो अच्छा है कि भाई वो इस धर्म से तो अच्छा ही है, नहीं, या वो इस जाति से तो अच्छा ही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। या वो इस धर्म या जाति से तो बुरा है, 100% बुरा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन एडोल्फ हिटलर ने लोगों से कहा कि यहूदियों को मार दो, और उन्हीं यहूदी बच्चियों में से, लोगों में से एक बच्ची थी बेचारी हमारी एनी फ्रैंक। अब एनी फ्रैंक को उसने डायरेक्टली तो नहीं मारा था, लेकिन कैद में थी, ये छुपती फिर रही थी, फिर पकड़ी गई थी बच्ची, इसके फैमिली पकड़ी गई थी, और बाद में उसी दौरान इसकी मौत हो जाती है। तो मासूम सी बच्ची हमारी एनी फ्रैंक, जिसके फादर बाद में जब घर जाते हैं तो इसका सामान देखते हैं, वहां इसकी डायरी उन्हें मिलती है। यार अपनी बच्ची की डायरी देख रहे हैं, और डायरी में देख रहे हैं कितनी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं। तो उन्होंने कहा मैं अपनी बच्ची को ना जिंदा रखूंगा, मैं उसकी सोच को जिंदा रखूंगा। वो इस डायरी को पब्लिश करवाते हैं, और फिर वो जो डायरी पब्लिश होती है तो दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली किताबों में वो शुमार होती है। सोच के तो देखो, क्या वो इंसान कोई धर्म का इंसान है? वो सिर्फ एक फादर है, वो कोई यहूदी नहीं है, वो कोई और धर्म से नहीं है, किसी जाति से नहीं, वो सिर्फ एक फादर है जो देख रहा है कि मेरी बच्ची ने एक डायरी लिखी है, तुमने उसकी बच्ची को मार दिया। तो ये कहानी है उस एनी फ्रैंक की, उस फादर की, जिस फादर ने अपनी बच्ची को जिंदा रखा उसकी डायरी, उसके विचारों के तहत। आज जो हम पढ़ पा रहे हैं एनी फ्रैंक से, दैट्स व्हाई आई लव एनी फ्रैंक। आ जाओ भाई, ये बहुत टॉकेटिव है, बहुत बोलती है, बहुत विटी है। विटी बोलते हैं जो हाजिर जवाब होता है, वो एकदम से सवाल करोगे कुछ बोल देगा। तो ऐसी प्यारी सी हमारी ये एनी फ्रैंक है, मैच्योर भी है लेकिन इंटेलिजेंट भी बहुत है, और लेकिन अपने आप को लोनली महसूस करती है, इसको अकेलापन महसूस होता है। क्यों होता है, सारी चीजें देखेंगे। एक और कैरेक्टर इसके अंदर यह है मिस्टर कीजिंग, इसके मैथमेटिक्स टीचर काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है कि हर वक्त बस मारते ही रहते हैं। मैथ्स टीचर है, बिकम्स जोवियल, बाद में बहुत ज्यादा खुश मिजाज हो जाते हैं, उसके साथ फ्रैंक हो जाते हैं एनी फ्रैंक के साथ। ठीक है, इनकी ये पूरी कहानी आप जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले वही दोबारा से कहूंगा कुछ इंग्लिश के वर्ड्स जो तुम्हें पता होने चाहिए इस मजेदार सी कहानी से रिलेटेड। चैटरबॉक्स बोलते हैं टॉकेटिव को, बहुत ज्यादा बोलने वाले को। इनकॉरिजिबल, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जो कि चेंज नहीं हो सकता, जिसे सुधारा ना, जैसे कि इनकॉरिजिबल। विटी का मतलब मैंने बता दिया है। म्यूजिक्स का मतलब होता है आइडियाज, आपके विचार। ठीक है। ओल्ड फौजी का मतलब ओल्ड फैशन जो हो गया, उसको बोलेंगे। इनहेरिटेड, जो कि आपको खानदान से मिलते हैं, आपके खून में होती है कोई चीज या विरासत में होती है, उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड। और क्वैकिंग का मतलब होता है कांपते हुए, शेकिंग, ऐसे ऐसे टांगे जो कांप रही होते हैं ना, उसको बोलते हैं। आ जाओ जल्दी से इसका लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। इट इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द पर्सनल डायरी of a 13-year-old Jewish girl named Annie Frank। ये एनी की पर्सनल डायरी का एक्सर्प्ट लिया गया, यानी उससे काट के लिया गया है। उसके फादर ने पब्लिश कराई थी, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, उस डायरी का ये हिस्सा है। She has loving parents, उसके लविंग पेरेंट्स है। A 16-year-old sister, एक बड़ी बहन है 16 साल की। And about 30 people, और 30 लोग और भी उसके परिवार में। Whom she calls her friends, जिनको वो दोस्त कह सकती है, उसके रिश्तेदार, परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स। बट she does not have a true friend, लेकिन उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। That's why she feels lonely, so she starts writing her feelings in a diary। so उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। She calls it Kitty। वो उसको क्या बुलाती थी मेरा बच्चा? किटी बुलाती थी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि एनी की डायरी का नाम क्या है, तो क्या बोले? सब एक साथ लिखो किटी, याद रह जाएगा। यहां लिख रहे हो, यहां लिख रहे हो, याद रखना। आज आगे बढ़ते हैं। She thinks, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, प्यारी लाइन, पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल। ऐसा कौन सोचता है? एनी फ्रैंक, के पेपर के अंदर ज्यादा पेशेंस होता है लोगों से। ऐसा वो क्यों सोचती है? आओ देखते हैं। As she can write anything on paper, वो पेपर पे कुछ भी लिख सकती है। लोगों के पास पेशेंस नहीं है सुनने का, लोग आपको सुन नहीं सकते हैं, आपकी बातों को वो सीक्रेट नहीं रख सकते हैं, कह देंगे। ना पेशेंस है, ना आपकी बातों का वो सीक्रेट रख सकते हैं उस, तो इसलिए वो पेपर को क्या कहती है कि पेपर में ज्यादा पेशेंस है। देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ टाइम एज वेल, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। एनी स्टार्ट्स हर डायरी विद अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ। अब क्या करती है यानी कि डायरी की जो शुरुआत होती है ना, उसमें पहले वो अपने बारे में बताती है ताकि लोग उससे कनेक्ट कर सके। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि वो अपने बारे में क्यों बताते, तो बता देना, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। ओके, ऑफ हर लाइफ, सो दैट
द रीडर कैन अंडरस्टैंड हर थॉट्स इजीली, कि रीडर जो पढ़ने वाला है वो आसानी से उसको समझ सके। देन शी कम्स टू द प्रेजेंट डे, और अब एक डायरी का एक हिस्सा होगा जिसमें बैकग्राउंड बताया गया है कि वो कैसे अपने ग्रैंड मदर से भी कनेक्टेड थी, ग्रैंड मदर से उसका बहुत अच्छा कनेक्शन था। एनी अपनी ग्रैंड मां से बहुत प्यार करती थी, उनसे बहुत कनेक्टेड है। इसका सबूत हमें यहां से मिलता है कि जब वो अपना बैकग्राउंड बता रही होती है तो उसमें वो ये भी शेयर करती है कि वो ग्रैंड मां से बहुत प्यार करती है, और जब उसकी ग्रैंड मां जब 1941 के समर में बीमार पड़ती हैं, 1941 के समर में बीमार पड़ने के बाद, और फाइनली जब उनकी डेथ हो जाती है 19 जनवरी 1942 को, तो उसे बहुत दुख पहुंचता है। और जब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है तो एक कैंडल ग्रैंड मां का भी जलाया जाता है, लिट अ कैंडल ऑन हर बर्थडे। साथ में वो एक और व्यक्ति से बहुत प्यार करती है। वो कौन होते हैं? उसकी हेड मिस्ट्रेस होती है मॉन्टेसरी स्कूल के अंदर, जिनका नाम होता है मिसेस क्यूपरस। वो उनके बारे में भी जिक्र करती है कि जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो वो लोग रो रहे होते हैं, वो उसकी हेड मिस्ट्रेस भी और वो भी, जब वो स्कूल छोड़ के फिर जा रही होती है 6th ग्रेड में। सो ये सारी बातों का जिक्र कौन करती है? हमारी एनी फ्रैंक। आइए देखते हैं उसके बाद क्या कहती है आगे। अब ना सीन बदल जाता है, उसने अपना बैकग्राउंड दे दिया कि उसकी फैमिली में कौन है, किन किन से वो बहुत प्यार करती है। आगे वो बोलती है प्रेजेंट डे पे। नाउ कम्स टू द प्रेजेंट डे। अब प्रेजेंट डे की बात होती है, प्रेजेंट डे जो अभी चल रहा है। अब क्या चल रहा है? इट इज अ रिजल्ट डे। ये रिजल्ट डे है भाई, उसकी क्लास में रिजल्ट डे है। When entire class is quacking in its boots, quacking का मतलब ने क्या देखा था? कांप रहे थे, ठीक है, in its boots उसके, and boys are even making bets। वो बता दी कि क्लास में ना सब लोग की ना कांपे टांग, I mean टांगे कांप रही हैं, और जो बॉयज जो क्लास के लड़के वो तो शर्तें लगा रहे हैं, देख 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 इतने नंबर आएंगे तो इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा। इस तरह की बात हो रही है। बॉयज आर इवन मेकिंग बेट्स एंड इज क्वाइट श्योर अबाउट द रिजल्ट ऑफ हरसेल्फ एंड हर फीमेल फ्रेंड्स, या फिर हर गर्लफ्रेंड्स वर्ड यूज हुआ है टेक्स्ट के अंदर। तो वो कहती कि भाई एनी अपने बारे में बताती कि भाई मुझे कोई टेंशन नहीं, क्लास के लड़के ना उनकी तो टांगे कांप रही हैं और वो बैट्स भी लगा रहे हैं, लेकिन मैं और मेरी फ्रेंड्स के बर्थडे कह रहा हूं, रिजल्ट्स को लेके मैं बड़ी क्लियर हूं कि हम तो पास हो जाएंगे। एक्सेप्ट शी इज ओनली डाउटफुल इन मैथमेटिक्स। बस उसे थोड़ा मैथ्स में डाउट है, उसे लगता है कि मैथ्स में थोड़ा मेरा मामला नरम दरम है, बाकी में तो मैं बहुत अच्छे नंबर ले आऊंगी। शी हैज अ गुड इक्वेशन विद ऑल द टीचर्स एक्सेप्ट हर मैथ्स टीचर। उसकी सबसे अच्छी इक्वेशन बनती है, मतलब इक्वेशन का मतलब बनना। उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी मैच होती है, बट उसके जो मैथ्स के टीचर है ना उनसे उसकी नहीं बनती। मैथ्स के टीचर कौन? मिस्टर कीजिंग। कैसे हैं? स्ट्रिक्ट है, याद आ गया? हाँ जी, मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग हु इज कॉन्स्टेंटली अनॉयड एट हर टॉकिंग हैबिट्स, जो कि कॉन्स्टेंटली अनॉयड मतलब नाराज रहते हैं, कॉन्स्टेंटली अनॉयड एट हर टॉकिंग हैबिट्स, के वो बहुत बात करती है, वो बार बार कहते रहते हैं अरे लड़की चुप क्यों नहीं होती है। He starts giving her punishment in the form of essays on weird topics। वो उसको ना फिर पनिशमेंट के तौर पे ना weird topics पे ऐसे लिखने को कह देते हैं कि जाओ इस पे ऐसे लिख के दिखाओ। जैसे कि चैटर बॉक्स पे, क्योंकि वो बात करती थी ना, तो उसको कहा कि तुम चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिख के लाओ। To which she replied with full wit, और उसने पूरी विट के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ, हाजिर जवाबी के साथ उसने रिप्लाई किया, यानी ऐसे लिख दिया। She writes a 3-page essay, उसने 3 पेज का ऐसे लिखा। She writes a 3-page essay explaining that talking is a student's trait। अब एग्जाम का इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा बच्चा, कि एनी ने किस तरह का रिप्लाई किया था, क्या पनिशमेंट मिली थी, शॉर्ट में, लॉन्ग में, हर तरह से पूछा जा सकता है। तो एनी राइट्स आ 3-page essay explaining that talking is a student's trait। तो पहला पॉइंट ये याद रखना कि बात करना एक बच्चे की आदत होती है, उसकी पहचान होती है, ठीक है, स्टूडेंट्स ट्रेट। एंड शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर, और वो उसको उसकी मदर से मिला। इनहेरिट का मतलब कहीं तो पढ़ा था, कहीं तो याद नहीं आ रहा, याद आ गया, याद आया, हाँ विरासत में मिला था मेरा बच्चा। इनहेरिटेड है कहां से? मदर से। एंड नॉट मच कुड बी डन, और इसका कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता, यानी इसको बदला नहीं जा सकता है। Mr. Keesing assigned her another essay, an incorrigible chatterbox। Incorrigible का मतलब क्या था? जिससे सुधारा ना जा सके, that cannot be mended is called incorrigible। So एन्ने ने क्या लिखा फिर? एन्ने को दोबारा पनिशमेंट क्या मिली कि अब एक और ऐसे लिखो, an incorrigible chatterbox। एन्ने did it again, एन्ने ने फिर लिख डाला। On the 3rd time he gave her an essay on quack सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और तीसरी बार उसको क्वैक सैड मिस्टर चैटरबॉक्स, ये इस टॉपिक पे ऐसे लिखा, जिस पे एने ने क्या करा? एने राइट्स अ पोएम ऑन इट। एने ने इसके ऊपर एक पोएम लिख डाली। देख रहे हो इंटेलिजेंट क्यों थी, मैच्योर क्यों थी, ये सारे सबूत मिल रहे हैं। इंटेलिजेंट थी तभी ऐसे लिख पाती थी, मैच्योर थी तभी उसको ऐसा लगता था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ह्यूमरस भी थी, उसके अंदर लिखने की कला भी थी, दैट्स व्हाई शी वाज वेरी क्रिएटिव, वेरी इंटेलिजेंट। ये सारी चीजें हमें लिखनी है मेरा बच्चा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल में आ जाएगा। Which makes whole class laugh। अब जो उसने पोएम लिखी ना वो इतनी जबरदस्ती कि पूरी क्लास हंसने लगी, इंक्लूडिंग मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग भी साथ में हंसने लगे। आफ्टर दैट ही नेवर पॉइंट्स हर आउट फॉर टॉकिंग, और उसके बाद उन्होंने उसको
टोकना बंद कर दिया, बात करने पे डांटना बंद कर दिया। सो मेरा बच्चा, ये थी हमारी प्यारी सी गुड़िया एनी फ्रैंक।